नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग विजिट कर चुके हो एक बार से दीपक लक्ष्य हब यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लासेज में। हम सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। आज आप सभी के मध्य में हम लेकर के उपस्थित हुए हैं सामान्य हिंदी व्याकरण भाग के अंतर्गत बड़े ही महत्वपूर्ण विषय वाक्यांश के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आप सभी एक बार सेशन को लाइक कमेंट कर शेयर कर दीजिए और चैनल के ऊपर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको भी ऐसे ही आने वाली महत्वपूर्ण कक्षाओं का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और पूरे धैर्य के साथ सेशन को वॉच करिएगा। हम शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण सत्र के साथ में। पूर्व सूचना के बिना तलाशी, उसे क्या कहते हैं? छापा। गुप्त रूप से छुपकर आक्रमण करने वाले को क्या कहते हैं? छापामार। छुपकर वार करने का युद्ध कौशल, उसे छापामार पद्धति या गोरिल्ला युद्ध कहते हैं। सैनिकों का आधिकारिक निवास स्थान जो होता है उसे छावनी कहते हैं। दूसरों में केवल दोष देखने वाला व्यक्ति, हर समय दूसरों की कमियां ढूंढने वाला व्यक्ति, उसे क्या कहते हैं? छिद्रान्वेषी। एक औजार जो पत्थर, मकान आदि के काम में उपयोगी हो उसे क्या कहते हैं? छेनी कहा जाता है। फिर उसके बाद में है चलकर स्वयं स्थान परिवर्तन करने वाला, उसे जंगम कहते हैं। चेतना शक्ति से रहित व्यक्ति महामूर्ख, यानी उसके लिए एक शब्द है जड़। जनप्रतिनिधियों द्वारा परिचालित शासन व्यवस्था, उसके लिए एक शब्द है जनतंत्र। पारंपरिक कथा का पीढ़ी दर पीढ़ी श्रवण, उसे क्या कहते हैं? जनश्रुति। जल में रहने वाले जीव जंतु के लिए एक शब्द है जलचर। जल से उत्पन्न होने वाले के लिए एक शब्द है जलज। जीने की इच्छा रखना या जिंदा रहने की चाहत के लिए एक शब्द है जिजीविषा। फिर अगला आपका शब्द है जीने का प्रबल इच्छुक या इच्छा रखने वाला, उसे क्या कहते हैं? जिजीविषु। जानने की इच्छा को जिज्ञासा कहते हैं। जिसकी इच्छा जिज्ञासा की गई हो उसे जिज्ञासित कहते हैं। जानने की इच्छा रखने वाला, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला, उसके लिए एक शब्द क्या है? जिज्ञासु। जिज्ञासा के योग्य उसे कहते हैं जिज्ञास्य। अच्छी पढ़ाई करने वाला उसे कहते हैं जिताक्षर। जिसने आत्मा को जीत लिया हो उसे जितात्मा कहते हैं एक शब्द में। उसके बाद में है इंद्रियों को वश में करने वाला, जिसने इंद्रियों पर विजय पाली हो उसको एक शब्द में जितेंद्री कहते हैं। ध्यान रखने जानने योग्य उसे ज्ञातव्य या ज्ञेय कहते हैं। ज्ञान प्राप्त की इच्छा रखने वाले को ज्ञान पिपासु कहा जाता है। उसके बाद में है मंडन संस्कार से रहित बालक, उसे क्या कहते हैं? एक शब्द में झंडूला। तेज आंधी के साथ बारिश होना उसे झंझावात कहते हैं। लंबे व बिखरे बालों वाला उसे झबरा कहते हैं। कमरे में हवा रोशनी आने हेतु दीवार में बनी लघु खिड़की जो होती है उसे झरोखा कहा जाता है। सामान्य रूप से पलकों का गिरना उसे झपक कहते हैं। प्राकृतिक रूप से बना बड़ा और गहरा जलाशय उसे झील कहते हैं। फिर उसके बाद में है विवाह के पूर्व की एक रस्म, उसको क्या कहते हैं? तिलक कहते हैं। रोग विशेष के निवारण हेतु दी जाने वाली दवा की खुराक उसे टीका कहते हैं। तथ्य को संक्षिप्त रूप में कहने लिखने की कला उसे टिप्पणी कहते हैं। कटा बचा हुआ टुकड़ा उसे टोटा कहते हैं। ग्रंथ कृत विशेष का आशय अर्थ स्पष्ट करने वाले को टीकाकार एक शब्द में कहा जाता है। फिर अगला है बर्तन बनाने वाला, बर्तन का काम करने वाला, उसको ठठेरा एक शब्द में कहते हैं। काफ़ी छोटे कद का आदमी उसे ठिगना कहते हैं। चलने के क्रम में रुक जाने की क्रिया या भाव उसे ठमक कहते हैं। होंठ के नीचे का चेहरे का भाग उसे ठोड़ी या ठुड्डी कहा जाता है। उसके बाद में है गहरी ध्वनि के साथ मुंह से निकला वायु विकार, उसे डकार कहते हैं। मकान का वो बाह्य भाग जो उठने बैठने आदि के काम में लाया जाता है उसे ड्योढ़ी कहते हैं। बड़ी बड़ी बातें करने मगर कुछ न करने वाले को व्यक्ति को क्या कहते हैं? ढकोर शंख। अगला है
प्रहर को रोकने का बचाव कवच, प्रहार को रोकने का बचाव कवच उसे ढाल कहते हैं। बांस का एक छोटा भाग जिसके माध्यम से पशुओं को दवा पिलाई जाती है उसे ढरका कहते हैं। अपने संकल्प पर दृढ़ न रहने वाला उसे ढीला कहते हैं। तरल पदार्थ का खिंचे सतह की ओर बहना उसे ढलना एक शब्द में कहा जाता है। व्यवहार जो दिखावे मात्र के लिए हो, कपटी व्यवहार, उसे ढकोसला कहते हैं। सतह जो क्रमशः नीची होती गई हो उसे ढालवा या ढलुआ एक शब्द में कहा जाता है। फिर है गैर कानूनी रूप से माल लाने ले जाने वाला, उसको जो है तस्कर कहते हैं। जो त्याग देने योग्य हो उसे त्याज्य कहते हैं। तर्क करने वाला जो तर्क करता हो उसे तार्किक कहते हैं। शारीरिक, आध्यात्मिक और भौतिक दुख उसे तापत्रय कहते हैं। तांबे के रंग के समान न लाल रंग उसे ताम्र रक्त या ताम्रवर्णी कहते हैं। व्यक्ति द्वारा अपने पद त्याग हेतु लिखा गया पत्र उसे त्यागपत्र कहते हैं। और तैरने की इच्छा को तितीर्षा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर है तैर कर पार होने की इच्छा रखने वाला, उसके लिए एक शब्द है तितीर्षु। बाण रखने की वस्तु या उपकरण उसे थुड़ीर या तर्कस कहते हैं। छुटकारा दिलाने वाले को त्राता कहते हैं। तीनों काल यानी भूत, भविष्य, वर्तमान को देखने वाला उसे त्रिकालदर्शी कहा जाता है। दोनों भ्रकुटियों के मध्य का स्थान उसे त्रिकुट या त्रिकुटी कहते हैं। सत्व, रज, तम का मिश्रण उसे त्रिगुण कहते हैं। जिसकी 3 आँखें हों उसे त्रिनेत्र कहेंगे। रात का तीसरा प्रहर उसे त्रियामा कहा जाता है। 3 नदियों गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम उसे त्रिवेणी कहा जाता है। फिर है एक महीने में एक बार होने वाला, 3 महीने में एक बार होने वाला उसे त्रैमासिक कहते हैं। भूभाग, स्थल पर रहने वाले प्राणी को थलचर कहते हैं। घेरे के अंदर लगाए गए पौधे को थाला कहते हैं। सुरक्षित रखी गई वस्तु जो समय पड़ने पर काम आ सके उसको क्या कहा जाता है, तो उसको थाती कहते हैं। लंबा निकला हुआ मुंह उसे थूथन कहते हैं। फिर है बड़े व्यापारियों के मध्य या छोटे व्यापारियों से किया जाने वाला व्यापार उसे थोक व्यापार कहते हैं। जिसके भीतर कुछ सार न हो उसे थोथा कहते हैं। फिर उसके बाद में है पुत्री का पति, उसको क्या कहा जाता है, उसे दामाद कहते हैं। दिन भर का कामकाज उसे दिनचर्या कहते हैं। दिन में भी कम दिखाई देने का रोग उसे दिनौंधी कहते हैं। अकर्मण्य व निराश व्यक्ति का बैठे बैठे हवाई किले बनाना या कपोल कल्पना करना उसे दिवा स्वप्न कहा जाता है। ऋण अदायगी चुकता में असमर्थ व्यक्ति या संस्था उसे दिवालिया कहते हैं। जो देवताओं की योग्य हो उसे दिव्य कहते हैं। फिर है नेत्रहीन, अंधा व्यक्ति जो ज्ञान नेत्र से देखता हो उसे दिव्य दृष्टा कहते हैं। दोबारा जन्म लेने वाला द्विज कहलाता है। जिसने दीक्षा ली हो उसे दीक्षित कहते हैं। जिसे सिद्ध करना साधना कठिन हो उसे दुःसाध्य कहते हैं। 2 भाषाओं का ज्ञाता जो 2 भिन्न भाषियों की बात को अनुवाद करके एक दूसरे को बताए उसे दुभाषिया कहते हैं। बुरी भावना से की गई संध दुरभिसंध कहलाती है। अनुचित बात के लिए किया गया आग्रह दुराग्रह कहलाता है। फिर उसके बाद में है जहाँ जाना मुश्किल हो, जिसे पार करना कठिन हो उसको क्या कहते हैं, दुर्गम। जिसको जीतना बहुत कठिन हो उसे दुर्जय कहते हैं। जिसे कठिनता से जाना जा सके उसे दुर्जय कहते हैं। जिसका दमन करना बहुत कठिन मुश्किल हो उसे दुर्दम्य कहते हैं। जिसे खाना मुश्किल हो उसे दुर्भक्ष कहते हैं। वह स्त्री जो पति के स्नेह से वंचित हो उसे दुर्भगा कहा जाता है। फिर है जिसे भेदना मुश्किल हो उसको क्या कहते हैं, दुर्भेद्य। बहुत कठिनाई से प्राप्त होने वाला दुर्लभ कहलाता है। जिसे कठिनाई से लांघा या फांदा जा सके उसे दुर्लंघ कहते हैं। जिसको कठिनाई से धारण या वहन किया जा सके दुर्वह कहलाता है। जिसका अनुमान कठिनता से हो दुर्विभाव्य कहते हैं। जिसकी आदतें खराब हो दुर्व्यसनी कहते हैं उसको। वो कार्य जिसको करना कठिन हो दुष्कर कहा जाता है। जिसको मापना कठिन हो उसको दुष्परिमेय कहते हैं एक शब्द में। फिर अगला है अपना यानी अपने देश से प्रेम करने वाला उसे देशभक्त कहते हैं।
अपने देश से द्रोह करने वाला देशद्रोही उसे कहते हैं। ज्योतिष को जानने वाला उसे ज्योतिषाचार्य उसे दैवज्ञ कहा जाता है। पुत्री बेटी का पुत्र जो होता है उसे दौहित्र कहते हैं। पुत्री यानी बेटी की पुत्री उसे दौहित्री कहा जाता है। फिर अगला है धन देने वाला, उसको एक शब्द में क्या कहते हैं? धनद। धन देने वाली के लिए एक शब्द क्या बनेगा? धनदा। धनुष धारण करने वाला व्यक्ति उसे एक शब्द में क्या कहते हैं? धनुर्धर या धनुर्धारी। धन की इच्छा रखने वाला व्यक्ति उसे धनेक्षु कहते हैं। सभी को धारण करने वाली पृथ्वी को धरणी कहा जाता है। संग्रहित की हुई सुरक्षित वस्तु किसी के पास रखी हुई दूसरी वस्तु उसे क्या कहते हैं? धरोहर कहते हैं। फिर अगला है तीर्थयात्रियों के ठहरने के लिए आवास गृह, उसको धर्मशाला कहा जाता है। लक्ष्य ध्यान योग्य उसे ध्येय कहते हैं। जो धारण करता हो धारण करने वाला उसे धारक कहते हैं। जो धारण करती हो या धारण करने वाली उसे धारित्री कहते हैं। ध्यान करने वाला ध्याता कहलाता है। धीरजवान व्यक्ति जो धीरज रखता हो उसके लिए एक शब्द क्या है? धीर। फिर है मछली मारकर जीवन यापन करने वाला, उसे क्या कहते हैं? धीवर या मछुआरा। श्रेष्ठ गुणों से युक्त शूरवीर नायक, शक्तिशाली दयाल योद्धा नायक, उसको धीरोदात्त नायक कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम सभी। फिर अगला शूरवीर मगर अभिमानी जो नायक होता है उसे कहते हैं धीरोद्धत। फिर है जो गणना के योग्य ना हो नगण्य कहलाता है। उपहार सम्मान में दी जाने वाली भेंट के लिए एक शब्द है नजराना। मरुभूमि में पाए जाने वाले हरित क्षेत्र उसे जो है नखलिस्तान कहते हैं। तांडव नृत्य की मुद्रा में शिव, उसके लिए एक शब्द है नटराज। फिर आगे के शब्दों को हम लोग देखते हैं। सम्मान देने हेतु सिर को झुकाना, उसे क्या कहते हैं? नतमस्तक। आकाश में विचरण करने वाले के लिए एक शब्द है नभचर। हालिया जन्म लिया हुआ शिशु, उसके लिए एक शब्द है नवजात। नया आदमी जो सर्वप्रथम आया उसे नवागत या नवागंतुक कहते हैं। हाल ही में विवाह हुई स्त्री को नवोढ़ा कहते हैं। जो निंदा के योग्य हो उसके लिए एक शब्द है निंदनी। जिसमें दया की भावना ना हो उसे निर्दय या निष्ठुर कहा जाता है एक शब्द में। फिर उसके बाद में है बिना पलक गिराए एकटक देखना, उसको क्या कहते हैं? निर्निमेष। निर्णय करने वाला निर्णायक कहलाता है। जिस स्त्री के पुत्र पैदा नहीं होता उसे निपूति कहते हैं। बिना किसी बाधा या अवरोध को उसको निर्वाध कहा जाता है। जिसे भय डर न होता हो उसे निर्भीक कहते हैं। जिसमें ममता की भावना नहीं हो उसे निर्मम कहते हैं। जिसकी जड़ की जानकारी नहीं हो उसे निर्मूल कहते हैं। जो नीचे अंकित किया गया उसे निम्नांकित कहा जाता है। फिर है आपका जो नीचे लिखा गया हो उसको निम्नलिखित कहते हैं। जिसे त्याग या हटा दिया गया हो उसे निरस्त कहते हैं। आकार से रहित या जिसका आकार ना हो उसे निराकार कहते हैं। जिसका कोई आधार ना हो उसे निराधार कहते हैं। जहाँ किसी प्रकार का डर खतरा नहीं हो उसे निरापद कहते हैं। मांस से परहेज करने वाला, मांस न खाने वाला उसे निरामिष कहा जाता है एक शब्द में। जिसका कोई आश्रय ना हो उसके लिए एक शब्द है निराश्रय। जो वर्तमान सहित भविष्य के प्रति निराश हो उसे निराशावादी कहते हैं। फिर आपका है सांसारिक विषय भोग से रहित व्यक्ति, उसको क्या निर्विकार कहते हैं। जो उत्तर जवाब न दे सके उसे निरुत्तर कहा जाता है। जिसके विषय में किसी प्रकार का विवाद न हो उसके लिए एक शब्द है निर्विवाद। जिसे देश निकाला कर दिया गया हो उसके लिए एक शब्द है निर्वासित। रात में विचरण करने वाले के लिए एक शब्द है निशाचर। मध्य अर्धरात्रि का समय या पहर क्या कहलाता है? निशीथ। जो चिंता से रहित हो उसको क्या कहते हैं? निश्चिंत कहते हैं। फिर अगला है जिसमें कोई अड़चन बाधा ना हो उसके लिए एक शब्द है निष्कंटक। जिस पर कोई कलंक या दाग न लगा हो उसको कहते हैं निष्कलंक। जो कामना से रहित हो उसके लिए एक शब्द है निष्काम। जो पाप से रहित हो, जिसके मन में किसी प्रकार का पाप न हो उसके लिए एक शब्द है निष्पाप। जिसको किसी में भी आसक्ति न हो उसे निस्संग कहते हैं। जिसके कोई संतान न हो उसे निसंतान कहते हैं। दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा को नैऋत्य कोण या नैऋत्य दिशा कहा जाता है। फिर अगला है नाटक का पर्दा गिरना, उसके लिए एक शब्द क्या है? पटाक्षेप।
जो पढ़ने के योग्य हो उसके लिए एक शब्द है पठनी। अपने आवास के पास निवास करने वाले को क्या कहते हैं? पड़ोसी। पत्ते की बनी हुई कुटी या कुटिया को एक शब्द कहेंगे पर्णकुटी। जिसका नैतिक पतन हो चुका हो, नीच प्रकृति के व्यक्ति को, उसे क्या कहते हैं? पतित। जो अपने उचित मार्ग व्यवहार आदि से प्रतिकूल हो गया हो उसे क्या कहते हैं? पथभ्रष्ट एक शब्द है। फिर है आपका मरीजों रोगियों हेतु निर्मित भोजन सामग्री के लिए एक शब्द में क्या कहेंगे? पथ्य। जो पद का लालची हो उसे कहते हैं पदलोलुप। पद से च्युत या हटाया हुआ के लिए एक शब्द है पदच्युत। पर्दे के भीतर रहने वाली स्त्री को क्या कहते हैं? पर्दानशीन। पर पुरुष से प्रेम करने वाली नायिका को क्या कहते हैं? परकीया। दूसरों की बुराई खोजने चर्चा करने वाले को क्या कहा जाता है? एक शब्द में परछिद्रान्वेषी। जो सुख दुख से परे हो उसके लिए एक शब्द क्या है? परमहंस। वास्तविक तत्व को ढूंढने वाला, दूसरों की भलाई करने वाले के लिए एक शब्द में क्या कहेंगे? परमार्थी। उसके बाद में फिर है अगला, जो मापन के योग्य हो या जिसे मापा जा सके उसके लिए एक शब्द क्या है? परिमेय। सदैव बदलने की प्रकृति वाले के लिए एक शब्द क्या है? परिवर्तनशील। घुमंतुक साधु या घूमने फिरने वाला साधु के लिए एक शब्द क्या है? परिव्राजक। पुस्तक के छूटे बचे अंश जो अंत में जोड़े जाते हैं उसके लिए एक शब्द क्या है? परिशिष्ट। पति के द्वारा त्याग दी गई स्त्री को क्या कहते हैं? परित्यक्ता। मुश्किलों कठिनाइयों से दूर भागने की प्रवृत्ति के लिए एक शब्द क्या है? पलायनवाद। जो पृथ्वी से संबंधित हो, पृथ्वी से बना हुआ पदार्थ पार्थिव कहलाता है। राह यानी मार्ग में खाने हेतु भोजन सामग्री, एक शब्द में उसे क्या कहेंगे? पाथे। जिस वस्तु के आर पार देखा जा सके उसके लिए एक शब्द क्या है? पारदर्शी। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। फिर है आपका श्रम के एवज यानी बदले में दी जाने वाली राशि को क्या कहते हैं? पारिश्रमिक। कार्य क्षेत्र या ज्ञान के क्षेत्र विशेष का पूर्ण ज्ञाता जो होता है उसके लिए एक शब्द क्या है? पारंगत। जो परलोक दूसरे लोक से संबंधित हो उसके लिए एक शब्द क्या है? पारलौकिक। पालने योग्य पशु या जानवर को क्या कहते हैं? पालतू। पशु के ढंग का उसके लिए एक शब्द है? पाशविक। शरीर से जन्म लेने वाला, जो पिंड से जन्म लेता उसे क्या कहते हैं? पिंडज। फिर उसके बाद में है पीने की इच्छा रखने वाला, उसको एक शब्द में क्या कहते हैं? पिपाशु। सफ़ेद रंग का कमल, उसके लिए एक शब्द है? पुंडरीक। पुनः जन्म लेने वाले के लिए एक शब्द है? पुनर्जन्म। पीने योग्य तरल पदार्थ के लिए एक शब्द है? पेय। पिता प्रपिताओं से संबंधित एक शब्द उसके लिए क्या होगा? पैतृक। जो पुरुषार्थ के अनुरूप हो उसको एक शब्द में क्या कहते हैं? पौरुषेय। शीघ्र आग पकड़ने वाला पदार्थ उसको क्या कहते हैं? प्रज्वलनशील। शरणागत का रक्षक के लिए एक शब्द क्या है? प्रणत पाल। फिर है आपका बदला चुकाने प्रतिकार करने की इच्छा, उसके लिए एक शब्द क्या है? प्रतिचिकीर्षा। जो प्रतिकूल पक्ष का हो, विपक्षी हो, उसे क्या कहते हैं? प्रतिपक्षी। स्पष्टीकरण किया दिया जाना उसके लिए एक शब्द क्या है? प्रतिपाद्य। वाद का विरोध करने वाला उसको एक शब्द में क्या कहते हैं? प्रतिवादी। किसी वस्तु से टकरा कर वापस आने वाली ध्वनि के लिए एक शब्द क्या है? प्रतिध्वनि। परदेश यानी दूसरे देश में रहने वाला, वास करने वाले के लिए एक शब्द क्या है? प्रवासी। जो प्रशंसा के योग्य हो उसके लिए एक शब्द क्या है? प्रशंसनीय। वह स्त्री जिसने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया हो उसको एक शब्द में क्या कहते हैं? प्रसूता। फिर हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका हास्य रस से परिपूर्ण वाचन मंचन लेख कहानी आदि, उसको क्या कहते हैं? प्रहसन। प्रश्न रूपी ऐसा कथन जिसका उत्तर आसानी से नहीं दिया जा सके उसको क्या कहते हैं? प्रहेलिका या पहेली। फिर है आपका आँखों के सामने इंद्रिय द्वारा स्पष्ट ज्ञान को क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष। फिर है जो जाकर वापस आ गया हो, लौट कर आया हुआ हो, उसे कहते हैं प्रत्यागत। वैसी आशा जो किसी कार्य के बदले में की जाती है उसके लिए एक शब्द है? प्रत्याशा। उपकार के बदले में चुकता किया गया कार्य, उसके लिए एक शब्द है? प्रत्युपकार। फिर अगला है आपका उत्तर द्वारा खंडन किया जाना, उसके लिए एक शब्द क्या है? प्रत्युक्त। उत्तर का दिया गया उत्तर, उसके लिए एक शब्द है? प्रत्युत्तर। तत्काल उत्पन्न हुआ या पुनः उत्पन्न हुआ, उसके लिए क्या है? एक शब्द? प्रत्युत्पन्न। किसी प्रश्न सवाल का तुरंत उत्तर देने की क्षमता वाली बुद्धि, वह जो शीघ्र उत्तर देने की बुद्धि रखता है, जिसे तत्काल उचित उपाय सूझ जाए, उसे क्या कहते हैं? एक शब्द में प्रत्युत्पन्नमति। फिर है पूछने जिज्ञासा के योग्य, उसके लिए एक शब्द है? प्रष्टव्य।
जो प्रकृति से संबंधित हो, प्रकृति संबंधी, उसके लिए एक शब्द है प्राकृतिक। हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। फिर है आपका जो है इतिहास के आदिकाल से संबंधित, ज्ञात इतिहास से पूर्व का समय, उसके लिए एक शब्द में क्या कहेंगे, प्रागैतिहासिक। प्राण यानी जान की रक्षा करने वाला, उसको क्या कहते हैं, प्राणद। श्वास प्रश्वास की गति का नियमन, उसके लिए एक शब्द क्या है, प्राणायाम। प्रार्थना करने वाला या वाली, उसके लिए एक शब्द में क्या कहते हैं, प्रार्थी। सूर्य के अस्त होने का समय, उसको एक शब्द में क्या कहा जाता है, प्रदोष, उसके लिए सार्थक शब्द है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को हम यहीं पर विराम देते हैं, जिसमें आप सभी लोगों ने सामान्य हिंदी व्याकरण भाग के अंतर्गत वाक्यांश के लिए एक शब्द, प्रकरण पर आधारित महत्वपूर्ण वाक्यांशों को जाना समझा। हम आशा करते हैं ये सत्र आप सभी लोगों को पसंद आया होगा और ये प्रश्न आपकी आने वाली परीक्षाओं में टकराएंगे। कई सारे हूबहू प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। सेशन को लाइक करिए, अपने साथी मित्रों में शेयर करिए और अपने साथी दोस्तों को हमारे चैनल से अवश्य जोड़ते रहिएगा। आपका प्यार मिलता रहेगा, हमें ऊर्जा मिलती रहेगी और हम आप सभी लोगों को लगातार कक्षाएं देते रहेंगे। उन सभी साथियों का, विद्यार्थियों का हार्दिक धन्यवाद जो अंत तक कक्षा को प्रतिदिन वॉच करते हैं। और हम मिलते हैं आप सभी को पुनः से अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।